ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवद्विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के 9वां अध्याय का वर्णन पद्म पुराणांतर्गत जो किया गया है उसका ये कथा का श्रवण करें। राजा पृथु और नारद जी का संवाद है। पृथुरुवाच यत्त्वया कहितं ब्रह्मन् व्रतं ऊर्जस्य विस्तरात् तत्रया तुलसी मूले विष्णु पूजा त्वयोदिता तेनाहं प्रस्तुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसी भवं कथं साति प्रिया जाता देवदेवस्य सारंगिणः। और कथ में यत्त्वया कहितं ब्रह्मन् व्रतं ऊर्जस्य विस्तरात्। हे महाराज, हे ब्रह्मन्, आपने जो ऊर्जस्य विस्तरात् व्रतं यत्त्वया कहितं ब्रह्मन् व्रतं ऊर्जस्य विस्तरात्, जो आपने कार्तिक के व्रत विधान वर्णन में तत्रया तुलसी मूले विष्णु पूजा त्वयोदिता, जो आपने कार्तिक के व्रत के विधान में तुलसी के मूल में भगवान विष्णु के पूजा के बारे में बताया है, उसकी उद्यापन विधि में तेनाहं प्रस्तुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसी भवम, उस तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। कथम साति प्रिया जाता देव देवस्य सारंगिणा, तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्यारी कैसे हुई आखिर। कथम ऐसा समुत्पन्ना कस्मिन स्थाने च नारद, यह कैसे पैदा हुई और किस स्थान पर पैदा हुई है नारद जी, हमको बताइए। तद ब्रूहि में समासेन सर्वज्ञोसी मतो मम, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके यह कथा संक्षेप में बताइए। नारद उवाच, नारद जी बोले, श्रेणुराजन अवहितो माहात्म्यं तुलसी भवम सेतिहासं पुरावृत्तम तत्सर्वं कथयामि ते। नारद जी ने कहा, हे राजन, सावधान होकर सुनो, तुलसी जी की महत्ता था जन्म का प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पुरा शक्रः शिवम द्रष्टुम अगात कैलास पर्वतम सर्वदेव परिवृतो ह्यप्सरो गण सेवितः। पुरा शक्रः शिवम द्रष्टुम, पहले शक्र माने इंद्र, शिवम द्रष्टुम भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। सर्वदेव परिवृत्तो अप्सरोगण सेविता, अप्सराओं के द्वारा सेवित सभी देवगणों तथा रंभातिक अप्सराओं से सेवित श्री इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर आए। यावत् गतः शिवगृहं तावत् तत्र सदृष्टवान् पुरुषं भीम कर्माणं दंष्ट्रा नयन भीषणम। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्मा पुरुष को देखा। सपृष्टस्तेन कस्तम भो क्व गतो जगदीश्वरः, इंद्र ने उससे पूछा कि कस्तम भो, तुम कौन हो, और क्व गतो जगदीश्वर, जगदीश्वर भगवान शंकर कहाँ चले गए। एवं पुनः पुनः पृष्टः स तदा नोक्तवान् नृप, बार बार इंद्र के पूछने पर भी वह नहीं बोला। ततः क्रुद्धो वज्रपाणिस्तम निर्भर्ष बचो ब्रवीत रे मया पृक्षमानोपि नोत्रम दत्तवानसी। इंद्र क्रुद्ध हो गए, वज्र को हाथ में धारण करने वाले इंद्र क्रुद्ध होकर के उसको फटकारते हुए बोले, रे मया पृक्षमानोपि नोत्रम दत्तवानसी, मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा है। अतस्त्वाम हन्मी वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते, इसलिए मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ
और त्रातास दुर्मते, तुम्हारा कौन बचाने वाला आता है, मैं देखता हूँ। इति उदीरित तो वज्रो वज्रेणाभ्य अनदृढ़म, इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ से वज्र से मारा। तेनास्य कंठे नीलत्वम अगाध वज्रंच भस्मताम ततो रुद्रः प्रज्ज्वाल तेजसा प्रदहन्निव। तेनास्य कंठे नीलत्वम अगाध वज्र भस्मताम वज्रम च भस्मताम, इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई, भस्म हो गई। और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ततो रुद्रा प्रज्ज्वाल तेजसा प्रदहन्निव दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णम कृतांजलि पुटोभवत इंद्रम च दंडवत भूमौ कृत्वा स्तोत्रम प्रचक्रमे। यह कांड देख करके दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णम, महाराज बृहस्पति तुरंत कृतांजलि पुटोभवत, हाथ जोड़ करके था। इंद्रम च दंडवत भूमौ, और इंद्र साष्टांग दंडवत हो गया। और बृहस्पति और इंद्र ने भगवान शंकर की स्तुति करना शुरू किया। इंद्र तो पृथ्वी पर लेट गया। बृहस्पति कहते हैं कि नमो देवाधिपतये बृहस्पतिर्वाच नमो देवाधिपतये त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुरघ्नाय सर्वाय नमोन्धग्निशूधने विरूपायाति रूपाय बहुरूपाय संभवे यज्ञ विध्वंस करते च यज्ञानाम फलदायिने। भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं कि हे देवों के अधिपति त्र्यंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, सर्व और अंधकासुर का वध करने वाले, विरूपायाति रूपाय, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति, विरूपायाति रूपाय बहुरूपाय संभवे, यानी अदृश्य रहने वाले, अनेक रूप धारण करने वाले, यज्ञ विध्वंस करते, यज्ञ विध्वंसक, और यज्ञानाम फलदायिनी, यज्ञ के फल देने वाले, कालांत काय कालाय काल भोगी धराय चा नमो ब्रह्म शिरोहंत्रे ब्रह्मण्याय नमो नमः। कालांतक, काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी हे शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद उवाच, जब इस प्रकार से बृहस्पति जी ने भगवान शिव की आराधना किया, प्रार्थना किया, तब नारद जी कहते हैं एवं स्तुतस्तदा शंभुर्धिषणेन जगादतम संघरण्यन ज्वालाम त्रिलोकी दहन क्षमाम वरम वरय भो ब्रह्मण प्रीता स्तुत्या नया तव इंद्रस्य जीवदानेन जीवे त्वं प्रजया प्रथाम ब्रज। नारद जी कहते हैं कि एवं स्तुतस्तदा शंभुर्धिषणेन जगादतम, इस प्रकार से बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सक्षम समस्त सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, वरम वरय भो ब्रह्मण प्रीता स्तुत्या नया तव, इस तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। आज से इंद्रस्य जीवदाने न जीविते तम प्रथाम ब्रज, आज से इंद्र को जीवन दान दिलाने के कारण आपका नाम जीव भी होगा। बृहस्पति रुवाच, बृहस्पति कहते हैं यदि तुष्टोषि में देव, यदि तुष्टोषि देवत्वम पाहि इंद्रम शरणागतम। हे भगवान, या प्रसन्न है तो शरणाकर इंद्र की रक्षा कीजिए। अग्निरेश समम यातु भाल नेत्र समुद्भवा, और जो आपके भाल नेत्र, हमारे तीसरे जो नेत्र से जो अग्नि निकल रही है, इस अग्नि को शांत कीजिए। तभी ईश्वरवाच, भगवान शंकर बोले, पुनः प्रवेश मायाति भाल नेत्रे कथं सिखी एवं त्यक्षाम्य हम दूरे थ इंद्रम नई सपीडयेत। शंकर जी ने कहा कि नेत्र द्वारा भीतर कैसे जाएगी, अब तो ये अग्नि बाहर आ गई तो आ गई, तो इसको कहीं दूर फेंक दूंगा। एवं त्यक्षाम्य हम दूरे यथा इंद्रम नई सपीडी, जिससे कि इंद्र को यह कष्ट ना दे। नारद उवाच, नारद जी बोले, एक तुक्त्वा तम करे धृत्वा प्राक्षिपल्लवणार्णवे सोपि सिंधु गंगाया सागर से संगमे। ऐसा कह करके तम करे धृत्वा, अपनी उस ज्वाला को अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर ने खारे समुद्र में, लवणार्णवे, उस खारे समुद्र में फेंक दिया।
सोबितत सिंधु गंगाया सागर, वो कहाँ जाके गिरी, जहाँ पर गंगा सागर और समुद्र का संगम होता है। तावत सबाल रूपत्वम अगाधत रुरोध चा रुतस्तस्य शब्देन प्राकम पद्धरणी मुहु। वहाँ पर वह जैसे अपनी अग्नि नेत्र की फेंकी, उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक के रूप में परिणत हो गई। रुदतस्तस्य शब्देन, और रुदतस तस्य शब्देन, उसके रोने का शब्द सुनकर संपूर्ण पृथ्वी बार बार प्राकंपत धरणी मुहु, ये पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी। स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्ता तत्स्वनाद बहिर्कृता श्रुत्वा ब्रह्मा यौ तत्र किमेतदिति विस्मितः। देवलोक आदि सत्यलोक तथा सब लोकों के निवासी बहरे हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि ये क्या है। तावत् समुद्रस्योत संगे तम बालम सददर्श ततो ब्रह्मान् ब्रवीद वाक्यम अस्याम्यम शिशुरद्भुतः। वहाँ जाकर ब्रह्मा ने जब देखा समुद्र के तट पर एक बालक है, ततो ब्रह्मा ब्रवीद, ब्रह्मा जी बोले कस्यायम शिशुरद्भुतः, अद्भुत बालक किसका है। निसम्येति बचो धातुर वाक्यम सिंधुरथा ब्रवीत। तब ब्रह्मा को आया हुआ देखकर उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि दृष्ट्वा ब्रह्माणमायंतम समुद्रोपि कृतांजलि। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रणम्य शिरसा बालम तस्योत्संगे निवेशयेत् भो ब्रह्मण सिंधु गंगायाम जातोयम मम पुत्र का। हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो प्रणाम करके उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्रह्मन, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। भो ब्रह्मन सिंधु गंगायाम जातो यम मम पुत्र का, यहाँ पर पैदा हुआ यह मेरा पुत्र है। जात कर्मादि संस्कारान कुरुस्वास्य जगत गुरु हो, इसके जात कर्म आदि संस्कार आप सब करिए। नारद उवाच, नारद जी बोले इत्थम बदति पाथोधौ सबालः सागरात्मजः। समुद्र इस प्रकार कहकर कि ब्रह्मांडम अग्रहीत कूर्चे बिंधुन्वस्तम मुहुर्मुहु धुन्वतस्तस्य कूर्चे तु नेत्राभ्या मगमज्जलम। समुद्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ पर बार बार झकर झोरने लगा। उस कारण धुन्वतस्तस्य कूर्चे तु नेत्राभ्याम अगमत जलम, उसके बार बार दाढ़ी हिलाने से ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आ गया। कथंचिन मुक्त कूर्चोथ ब्रह्मा प्रोवाच सागरम। नेत्राभ्याम उद्धृतम यस्माद अनेनैतज्जलं मम। कथंचिन मुक्त कूर्चोच, किसी प्रकार से अपने उस दाढ़ी को ब्रह्मा जी ने छोड़ाया और सागर से कहने लगे नेत्राभ्याम, इसने तो मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिया भाई। तस्मात् जलंधर इति ख्यातो नामना भविष्यति, इसलिए इसका नाम जलंधर नाम होगा। यत एव समुद्भूतस्तत्रैवांतर भविष्यति, और जहाँ से इसकी पैदाइश है, माने यहाँ जहाँ पैदा हुआ है वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई होगी। यत एव समुद्भूतस्तत्रैवांतर भविष्यति, यहाँ से पैदा हुआ वहीं नष्ट होगा। नारद उवाच, नारद जी बोले इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राज्यम राज्ये तम चाभ्यसेचयत आमंत्र सरिताम नाथम ब्रह्मांतरधानमागतम। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अथ तदर्शनोत्फुल्ल नयनः सागरस्तदा कालनेमि सुताम वृंदाम तद्भार्यार्थमयाचत। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से व्याकुल उत्पल प्रसन्न हो गए। समुद्र ने कालिनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। ते कालने प्रमुखा ततो सुरास
तस्मै सुतां तां प्रदुः प्रहर्षिताः सचापि तां प्राप्य सुहृद्वरां वसां ससाथ गाम शुक्र सहायवान बलि। इस पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से वह बलि शासन करने लगा। इस प्रकार से वृंदा यानी आगे चल कर के यही तुलसी बनेगी। यही तुलसी हैं जलंधर की पत्नी। जलंधर की उत्पत्ति हुई। तुलसी ज़्यादा क्यों प्रिय है भगवान को, उसकी कथा यहाँ पर चल रही है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये नवम प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।